हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करेंगे यहाँ पे अरमान मलिक के बारे में। अरमान मलिक के मलिक व्लॉग्स पर एक वीडियो डली है जिसका टाइटल है पायल को मिला ग्रैंड बर्थडे गिफ्ट। ओहो। तो इन्होंने गाड़ी खरीदी है पायल के लिए। कहा यह जा रहा है पायल के लिए है, लेकिन अक्सर भैया जो घर में ऐसी चीज़ें आती हैं वो सभी के लिए होती है, किसी एक मेंबर के लिए नहीं। हाँ, किसी के यहाँ होती है, लेकिन पायल को आई थिंक ड्राइविंग तो आती नहीं है। तो पायल को घूमने का शौक है और पायल ने कहा है कि भाई वो गाड़ी में सबसे पहले कहाँ जाएगी, वृंदावन ऐसी ऐसी जगह पे घूमने जाएगी, यानी कि भगवान जी के यहाँ पे जाएगी सबसे पहले। तो ये तो बात सच है कि भाई इनके परिवार में जो है ना धार्मिक सबसे ज़्यादा वो पायल ही है। स्पेशली हिंदू धर्म को फॉलो करने वाली वो पायल ही है। हिंदू धर्म हो या कोई भी हो। और आके उसने जो है गाड़ी की पूजा वगैरह भी की। और सच बताऊं तो व्लॉग्स में यही चीज़ें देखना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि भाई कोई भी धर्म हो, लोग अपने धर्म को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और दूसरे धर्म की रेस्पेक्ट कर रहे हैं। वो पायल का यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और अभी नहीं, शुरू से ये चीज़ें देखने के लिए मिलती है कि भाई इस घर को संभाला तो पायल ने ही हुआ है। अगर पायल ना हो तो ये घर कभी संभलेगा ही नहीं। और कुछ भी हो, अरमान मलिक कितना ही गलत था, कुछ भी था, पायल भी वहाँ पे गलत थी कि इस शादी को एक्सेप्ट किया। लेकिन अब जो संभाल रही है वो पायल ही संभाली है। लेकिन पायल गिफ्ट लेके ना उदास सी लग रही है, तभी भी इतनी ज़्यादा खुश नहीं जितना देखो आपको अगर इस तरीके के गिफ्ट मिले या आपकी फैमिली में कुछ नई चीज़ आए तो कितनी ज़्यादा खुशी होती। लेकिन पायल वहाँ खुश नहीं थी। ऊपर से भैया टांग के चल दिए ये लक्ष्य को भी, वहाँ पर भी लक्ष्य को लेकर चल दिए कि भाई चलो तुम भी चलो। पायल कृतिका के साथ में लक्ष्य का। और एक चीज़ और देखी होगी आपने कि जब गाड़ी में ये लोग वापस आ रहे थे तो उसमें पायल थी, कृतिका थी और जो चिरायु है यानी चीकू है वो था। और गाड़ी कौन चला रहा था? सूरज चला रहा था। लेकिन वहाँ से भी अरमान मलिक और जो लक्ष्य वो गायब थे। और लक्ष्य भी जब गाड़ी ले रहे थे तो मुंह उसका अजीब सा उतरा हुआ था, अलग ही खड़ी हुई थी। नहीं तो पहले तो पूरी खुश होके सेलिब्रेट करते थे, लेकिन क्योंकि दिख रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पायल का उतरा हुआ मुंह देख लो, उदासी देख लो। या फिर एक चीज़ अगर आप और नोटिस करोगे कि पायल जो है अब ज़्यादा रेस्पॉन्स पायल और चीकू का जो चैनल है उस पर दे रही है, कृतिका ज़्यादा जोर मलिक व्लॉग्स पे दे रही है। शायद ऐसा लग रहा है कि दोनों की जो व्लॉगिंग है या फिर दोनों के जो पैसे हैं किस किस चैनल से आने हैं वो बट चुके हैं यहाँ पर, इसलिए वो अपने अपने चैनल पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। कृतिका भी वैसे उदास तो दिखती है, लेकिन इतना ज़्यादा उसका शो नहीं होता जितना यहाँ पे पायल का शो हो रहा है। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है, चाहे और कितना भी ये छुपाए। और ये भी सच है कि ये लोग छुपाएंगे ही, बताएंगे नहीं इस बात को। लेकिन यहाँ पर पायल ये सबसे बड़ी गलती कर रही है। जो कृतिका के साथ उसने गलती की थी वो यहाँ पर भी कर रही है। अब पायल को संभल जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, उसके बाद जो है बात करते हैं व्लॉग की। शुरू से उठाएंगे। जो व्लॉग शुरू हुआ तो तूबा से शुरू हुआ था। और तूबा भैया पायल का बेचारे का पोटी करना भी जीना आराम कर दिया। बच्चे ऐसे ही करते हैं, इनको सारा काम जब याद आता है जब दूसरा किसी प्राइवेट चीज़ों में बिजी होता है। जैसे मैं खाना करने बैठती हूँ तो मेरे बेटा जब भी उठ जाता है, मैं खाना खाने बैठती हूँ, खाना बनाने बैठती हूँ तो इसका ऊँ शुरू हो जाता है। मतलब ये बच्चों की कुछ आदत ही होती है कि भैया डिस्टर्ब करना। लेकिन वहाँ बच्चों से ज़्यादा यहाँ पे कृतिका पायल को डिस्टर्ब करी थी, भैया कहीं तो बेचारे को शांति से बैठने दो। अब यार मुझे ना पता है ये ना बहुत क्यूट लगते हैं इनके बच्चे, तूबा वगैरह। और इनके जो चैनल चल रहा है वो बच्चों की वजह से ही चल रहा है। बच्चों में भी लोग डिफरेंस करते हैं, कोई तूबा को ज़्यादा प्यार करता है, जो कोई किसी को, कोई किसी को। और मतलब आपस में भी लड़ते हैं और इन लोगों से भी लड़ते हैं। तुमने उसको कम रेस्पॉन्स दिया, तुम उसको कम प्यार करते हो। यहाँ पे इस तरीके से लड़ाई बजती रहती है। और इतना ही नहीं, एक चीज़ और देखी होगी, कृतिका के मुँह से आज खुद ही निकल गया कि मेरा बेटा जैद, खुद ही निकला है कि मेरा बेटा जैद भी उठ गया। इस तरीके की बात उन्होंने कही है। कृतिका बोली मेरा बेटा जैद आ गया। तो कहीं ना कहीं दिल की बात ज़बान पे तो आ ही गई है ना। और कृतिका से मैं एक बात कहूँगी, पता था बहन इतना बेसुरा गाना है तो गाना कहाँ ही शुरू किया, पका दिया बीच बीच में। और एक चीज़ और है भैया, बच्चे इतने कंफ्यूज होते होंगे ना, दो दो माँ में, पायल माँ कृतिका माँ, पायल माँ कृतिका माँ का माँ। और बड़े होके क्या कहेंगे, मेरे दो दो माँ, मेरी दो दो माँ। मतलब भैया इनके बच्चों का फ्यूचर देख के सबसे ज़्यादा हंसी आती है कि भैया बच्चे कितने के ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे। अच्छा ये ना पहले राजा महाराजाओं में होता था,
दो दो तीन तीन ज़्यादा शादियाँ बीच में भी, मतलब बीच में भी होता था। हालांकि इंडिया के अंदर ये अलाउ नहीं है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे कपल है जिनकी दो दो शादी हुई हो और किसी भी रीज़न से हुई हो। तो यहाँ पर भी वो चीज़ जो सोशली छुपा के लोग कर रहे हैं वो यहाँ पे दिखा के की जा रही है, बस इतना ही डिफरेंस है। अब ये है कि भाई जो जैद है इनका बेटा वो ट्रोल हो रहा है काफ़ी दिनों से। मुझे चीज़ ये अच्छी नहीं लगती कि भाई छोटे बच्चे को ट्रोल किया जाए उसके पैरों के लेके, कि भाई इसके तो पैरों में तो अजीब सा चलता है, डिफरेंस है, एक छोटा बड़ा है, अलग अलग लोग चीज़ें बोलते हैं। बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से उसकी ट्रोलिंग हो रही थी, सिर्फ किस लिए कि भाई वो कृतिका का बेटा है। भैया गलती कृतिका ने की है, बच्चे को क्यों ट्रोल करना। तो अब जो है कृतिका लेके गई है जैद को डॉक्टर के यहाँ, उसके टेस्ट वगैरह हुए हैं, रिपोर्ट तो उसने नहीं बताई, लेकिन जो भी है मतलब लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि अगर बच्चा फिजिकली ठीक है, मतलब थोड़े उसके पैर में अगर किसी को लग रहा है तो कई बार ये चीज़ें बड़े होते होते ठीक हो जाती हैं। और ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस हैं देखे हैं, बड़े होते तो ठीक हो जाती है, फिर एक्सरसाइज से ठीक हो जाती है। और नहीं भी ठीक हुई तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बच्चे मतलब बच्चे वहाँ पर, बच्चे क्या वहाँ दुख होता है जहाँ इंसान फिजिकली एक्टिव नहीं हो पा रहा है या मेंटली एक्टिव नहीं हो पा रहा है। उन चीज़ों में तो सोचे भी, वो भी चीज़ें ट्रोल करने की नहीं होती। और एक बात और कहूँगी मैं, किसी इंसान के फीचर्स को, बॉडी को देखकर या फिर फेस को देखकर, किसी भी देखकर इस तरीके से ट्रोल नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो ट्रोलिंग होती है ना, ये जो चीज़ें होती है किसी को गंदे तरीके से ट्रोल करना, ये अपने ऊपर बहुत बुरी तरीके से आती है। और पता है जितनी आप पर आती है उससे ज़्यादा आपके बच्चों पर आती है। तो इस तरीके की चीज़ें ना ही करें, पता ही नहीं कहाँ चीज़ें कहाँ से क्या होकर निकल जाए। अपना तो इंसान झेल लेता है, पर जब ये दुख बच्चों पर पड़ता है ना तो वो चीज़ें झेल ही नहीं जाती। तो इसलिए ये तो गंदी ट्रोलिंग ना करें, मतलब एक छोटे बच्चे की ट्रोलिंग करें जस्ट बिकॉज वो ढंग से चल नहीं पा रहा है, उसको पैर में कुछ दिक्कत है। उसने तो वो जानबूझ के नहीं की, या फिर कृतिका ने तो नहीं की, और जो कृतिका ने गलती कर रखी है उसमें जैद का तो कोई कसूर नहीं है। तो फिर बच्चे को ट्रोल क्यों करना। बच्चा मेंटली फिट है ना, बच्चा फिजिकली भी फिट है, कोई दिक्कत तो उसमें है नहीं, खुद ही चल रहा है, किसी को सहारे से तो नहीं चल रहा है। फिर क्यों क्यों इतना ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है। मैं तो कहती हूँ कृतिका को कि भाई लोगों को बोलने दो। अगर आप सोशल मीडिया पर अपने बच्चों को दिखाओगे, अपने आप को दिखाओगे, तो 10 पॉजिटिव होंगे, 10 नेगेटिव होंगे, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। वैसे आप लोगों को ट्रोलिंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहली बार सुन के अजीब लगा कि बच्चे की ट्रोलिंग देख के आपको अजीब लग रहा है, तो नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। और ये लोगों को भी समझना चाहिए कि भाई आप किसी छोटे बच्चे को ऐसा बोल रहे हो, आगे जाकर वो चीज़ें पढ़ेगा, वो चीज़ें फील करेगा, तो वो डिप्रेशन में जा सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत होगा। यहाँ पे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ इन चीज़ों से, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि भाई एक छोटे बच्चे की इस तरीके से ट्रोलिंग की जाए या छोटे बच्चे को किस तरीके से बोला जाए। ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड। अगर देखो मैं ना ये सर्च करने की कोशिश करी थी कि पायल को जो गाड़ी मिली है उसकी कॉस्ट क्या है, लाखों में तो होगी, कई लाख तो होगी। तो अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कौन सी गाड़ी है और कितनी कॉस्ट है। क्योंकि सच बताऊँ मुझे गाड़ियों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मेरे पास हमारे घर में जो गाड़ी है मुझे वही पसंद है, बस टाटा नेक्सॉन वही जानती हूँ। क्योंकि मुझे तो सिर्फ इतना मतलब है भैया बैठ के जाना है, और जब चलानी सीख लेंगे तो चला के जाना है, कोई सी भी हो, छोटी बड़ी कैसी भी हो, मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लोगों को गाड़ियों का ना बहुत शौक होता है, गाड़ियों का, बाइक का। तो जिसको पता हो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।